नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम किस कारण से होती है, किसी भी जातक के चार्ट में वो कौन कौन से भाव हैं, कौन कौन से ग्रह हैं जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो सामान्यतः तो आप कोई भी चार्ट लें, आप जानते हैं कि हम पार्टनर के लिए सातवें भाव को और हमारे ससुराल पक्ष के साथ संबंध, ऑर्गन सेटिस्फैक्शन के लिए आठवें भाव को, और विवाह के हम कह सकते हैं 3-4 वर्ष के बाद के जीवन को। और मैं समझता हूँ उस पर मुझे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हर प्रकार से मैं कुटुंब भाव, दूसरे भाव माने संतानें हो गई हैं, साथ में सब लोग मिलकर किस प्रकार का कुटुंब आ रहा है, प्रेम किस प्रकार का आ रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट भाव बन जाता है दूसरा भाव। साथ साथ अगर कोई भी रिलेशनशिप की बात करते हैं, रोमांस की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से पांचवा भाव भी इसमें शामिल किया जाता है। पांचवा भाव हम रोमांस के लिए देखते हैं, संतान भाव की दृष्टि से देखा जाता है। और हालांकि वो एक अलग प्रोस्पेक्ट है जो 12वां भाव है, हम उसको अपने शयन कक्ष के रूप में देखते हैं, यानी बेडरूम के रूप में देखते हैं। उसको भी कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से तो 7वां, 8वां, दूसरा और 5वां भाव ही शामिल होता है। और जो चीज़ें हमें लग्न चार्ट में कमज़ोर दिखाई दे रही हैं, वो एक क्ल्यू मिलता है अपने को। और अगर नवमांश में उन भावों को अच्छा खासा बल मिल जाता है, माने 7वें भाव को, 8वें भाव को, दूसरे भाव को, 7वें भाव के स्वामी, 8वें भाव के स्वामी, दूसरे भाव के स्वामी को अच्छा खासा बल मिल जाता है, तो मुझे लगता है वो एक प्रकार से रिकवरी करने का काम करता है। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो लग्न चार्ट है, हमारा जो पार्लियामेंट है, वो लग्न चार्ट है। D1 चार्ट अगर बली है, साथ साथ D9 भी बली है, तो फिर कहना ही क्या, ठीक हो गया। और वो जो वैवाहिक संबंध है, विवाह है, वो कोई एक दिन का या एक साल का या कुछ सालों का संबंध नहीं है, तो जीवन भर का संबंध है। तो मेरी दृष्टि से तो ये चार्ट के दूसरे भाव कहीं थोड़े बहुत कमजोर हो तो चल जाएगा, लेकिन दूसरा, 7वां, 8वां यदि बहुत कमजोर है तो नहीं चलेगा। और मैंने तो व्यक्तिगत रूप से यही पाया है, मेरे जो अनुभव में तो यही आया है, जितने चार्ट मेरे डाटाबेस में पड़े हैं, कि कई दफ़ा 7वां भाव भी थोड़ा कम है तो बैलेंस हो जाता है। 7वां कम है या 7वां ठीक ठाक है, 8वां कमज़ोर है, लेकिन दूसरा यदि बली है तो, क्योंकि जो शब्द है कुटुंब, यानी किसी कारण से कई दफ़ा पति पत्नी में थोड़ा सा मन मुटाव रहता है, लेकिन जब बच्चे साथ में रहते हैं तो बहुत बढ़िया है प्रेम। कर्तव्य परायणता, माने पिता माता के रूप में जो जोड़ा है, वैवाहिक जोड़ा, वो अपने कर्तव्यों का वहन करता है यदि कुटुंब बाहुबली होता है। और आप समझ रहे हैं, कुटुंब में एक बहुत बड़ा बल है। अगर पति पत्नी आगे चलकर अपने माता पिता के दायित्वों को निर्वहन कर लेते हैं, तो मैरिड लाइफ अच्छी मानी जा सकती है। और पति पत्नी केवल अपने ही शारीरिक प्रेम तक सीमित हैं, आगे वो कोई कर्तव्य निभाने की जब बात आती है तो उसमें कमजोर है। माने हो सकता है कई चार्ट ऐसे भी दिखे, 7वां भाव ठीक लगा, 8वां भी औसत लगा, लेकिन दूसरा भाव की स्थिति बहुत खराब है, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा सीरियस इशू आ जाते हैं। दोनों साथ में रहते हैं तब तक ठीक है, दोनों हाँ में हाँ मिलाते हैं तब तक ठीक है, दोनों के रिलेशनशिप के वैसे फिजिकल रिलेशनशिप तक ठीक है, लेकिन जैसे कोई उनको माता पिता इस दायित्व को निभाना होता तो उनके लिए वो रोल बड़ा कठिन हो जाता। तो दूसरा भाव वाकई ही बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वालों का ही बलि हो सकता है। और मैंने इस पर अलग से भी रिकॉर्ड किया है, तो आप जरूर देखिएगा। कष्टांत भाव कहा जा सकता है दूसरा भाव, सेकंड हाउस। कई प्रकार के, आप समझ रहे, वो तिजोरी भी है हमारा, तो जितना धन आपने कमाया है उसको अपने ऊपर लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, वो भी दूसरे भाव से देखते हैं। और उसके बाद वही सब चीजें जो आपने लग्न में देखी हैं,
उन विषयों की पुष्टि नवमांश, क्योंकि वो आफ्टर मैरिज चार्ट, जीवन साथी का चार्ट, शादी के बाद का भाग्य, वो सब चीजें नवमांश से देखते हैं। तो हमने एक उदाहरण के लिए चार्ट जो लिया है, माने एक प्रकार का न्यूमेरिकल बेसिक बेसिक तो सूत्र हमने डिस्कस कर लिया कि भाई 7, 8 दूसरा भाव, पांचवा भाव, और वही सब चीजें फिर हम नवमांश में भी देखें। तो अब हम इसको एक चार्ट पर लगाकर देखने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक पुरुष जातक का चार्ट है, लगभग इनकी आयु 30 वर्ष के ऊपर है, और किसी कारणों से हमने इनकी जो बर्थ डिटेल है वो गुप्त रखी है। बाकी इनको भी रिलेशनशिप में आजकल थोड़े इशू आ रहे हैं, माने अभी मैरिज इनका डिले हुआ, और रिलेशनशिप में भी क्या कहें, सामने वाला व्यक्ति कुछ विषयों को लेके इनको इमोशनल कर रहा है या ब्लैकमेल जैसा कर रहा है कि आपको करना ही पड़ेगा। और मतलब जिसको क्या बोलते हैं, देखिए वैवाहिक संबंधों में तो एक अपनापन झलकना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अब किसी को डरा कर धमका कर तो हम प्रेम नहीं कर सकते। तो अगर शुरुआत में ही ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो हमें जिंदगी भर चलाना है वो, तो इसीलिए हमें इसको प्रसुप्त कर देना चाहिए, शांत करके रखना चाहिए, और मुझे लगता है उसमें आगे प्रोसीड नहीं करना चाहिए। तो वो दशा से भी थोड़ा समझा जा सकता है। हालांकि डिले इनका ऑलरेडी हो चुका है, विवाह भी आगे ऐसा मुझे दिख रहा है इनका, लेकिन जब तक इनको शुक्र में राहु की अंतरदशा है, विंशोत्तरी में शुक्र की महादशा में तो लगे हुए हैं, शुक्र जो नेचुरल कारक होता है रिलेशनशिप का, और 12वें भाव से एग्जीक्यूट कर रहा है। 12वें भाव का शुक्र सामान्यतः बुरा नहीं माना जाता। आप जानते हैं कि ज़ोडिएक भावचक्र की जो 12वीं राशि है पाइसेस मीन, वहां पर वो एग्जॉल्टेड होते हैं शॉपिंग के लिए, और धन खर्चने का सुख वो काफी बढ़िया दिलाता है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से शुक्र 12वें भाव में अच्छे परिणाम देता है। वो माने शुक्र की प्लेसमेंट खराब नहीं है, ठीक है शुक्र, और शुक्र का ऑब्जेक्टिव भी मुख्य रूप से वो भवन सुख के लिए और इच्छा पूर्ति के दृष्टि से है। वो अंतरदशा लेकिन जो अभी इनको चल रही है पिछले लगभग 2.5 वर्षों से, 2.25 वर्षों से, इनको शुक्र में राहु की अंतरदशा चल रही है। राहु रोमांस हाउस से एग्जीक्यूट कर रहा है, और वो जल तत्व राशि में फेवरेबल नहीं है। पंचम भाव राहु आप जानते हैं डिप्लोमैट, माने शुक्र का मतलब होता है कि रिलेशनशिप, उसके नीचे एक प्रकार का राहु जैसा व्यक्ति जो बहुत डिप्लोमैट है, छद्मा वर्ण बनाने में जो एक्सपर्ट है, तो वो इनको परेशान करने का काम ऐसा कर रहा है। ठीक हो गया। और वैसे भी जैसे हम सामान्यतः क्या देखते हैं, 7वां भाव, तो 7वें भाव के स्वामी को हम 8वें भाव में जब जाता देखते हैं कम अच्छा मानते हैं। हालांकि यहां पर एक छूट मिल जाती है कि 7वें और 8वें का स्वामी एक ही है, शनि, जो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में बैठा हुआ है, और इस कारण से वो सप्तमेश का 8वें भाव में जाने का दोष तो नहीं लगता है, लेकिन उसको दूसरे भाव और दूसरे ग्रह सपोर्ट करने के मूड में नहीं है। माने आपको दूसरे चार्ट में ये देखना है, अगर 7वें भाव के स्वामी की स्थिति खराब है, वो 8वें भाव में जा रहा है, तो कम अच्छा मानते हैं। हालांकि यहां पर हमें 7वें भाव के स्वामी 8वें में जाने का इतना बड़ा दोष नहीं लग रहा है, क्योंकि वो स्वराशि होकर जा रहा है। ठीक हो गया। सर्वष्टक वर्ग में ये मिनिमम पॉइंट मिल रहे हैं इसको, 17 पॉइंट, जो काफी ज्यादा कम है। कम से कम 7वें भाव के लिए 28 होना ही चाहिए। ठीक हो गया। 25 हो जाए तो भी संतोषजनक है। दूसरे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव के औसत निकाल के यदि 28 हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो अभी तो 27 है, माने इनको रिलेशनशिप में इशू आएगा ही आएगा। ठीक हो गया। फिर 8वें भाव की बात करते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन सेटिस्फैक्शन, इन लॉस फैमिली। हालांकि शनि स्वराशि होकर अपने दूसरे बल इनको दे रहा है। शनि जो नेचुरल कारक होता है, इनके ये बड़े मेहनती हैं, इनके नौकरों के लिए इनके नीचे जो एम्प्लॉय हैं वो बहुत बढ़िया इनको मिलेंगे। ठीक हो गया। और खुद भी बड़े डेडिकेटेड हैं, मेहनत करना इन ऐसे लोगों को अच्छा लगता है, कोई समस्या नहीं है। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, और वक्री का मतलब बोल्ड एंड अलोन, लेकिन वो 8वें भाव माने कहीं ना कहीं शनि एकांतवासा जैसा पसंद करता है। तो जो 8वां भाव एक्सटर्नल ऑर्गन प्लेजर को कम करने का प्रयास करेगा, और जो ससुराल पक्ष है उसमें भी हम समझ सकते हैं कि शनि जैसा, जिसको बोलते हैं नरमी कह लें, शनि जैसी ठंडक
दिखाई देगी कि भाई ठीक ठाक है संबंध, बोलचाल ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है। 24 सर्वष्टक वर्ग अंक है। और दूसरे भाव की यदि बात करें जो कुटुंब है, अगेन यहाँ पर भी सूर्य जो है वो वैसे बल देगा इनको, माने जो अथॉरिटी है, बॉस है, पिता पक्ष है, उसका बल वैसे इनको मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते कुटुंब की, तो कुटुंब का सूर्य एक्सपर्ट नहीं है। ठीक हो गया, कुटुंब, क्योंकि सूर्य तो एक आदेश देने के लिए बना है, ऑर्डर देने के लिए बना है। वो जब कुटुंब की बात करते तो वहां तो एक हॉस्पिटैलिटी केयरिंग, एक चंद्रमा जैसे कोई ग्रह बैठे हों, शुक्र जैसे, बृहस्पति जैसे ग्रह बैठे हों, तो कहना ही क्या। ठीक हो गया, तो ये थोड़ा सा कुटुंब की गैदरिंग को अनावश्यक बॉसी बना देता। माने इनके घर में जब फैमिली गैदरिंग होगी तो ऐसे लोग ज्यादा दिखाई देंगे जो माने ये है हमारे पास आदेश देना, राजा की तरह रहना, लेकिन वो एक जो प्रेम झलकता है वो कम दिखाई देगा इनकी फैमिली गैदरिंग में। सर्वष्टक वर्ग भी थ्रेशोल्ड के काफी नीचे है, 25 होना चाहिए, 22 अंक हैं। तो हालांकि इनको धर्म कर्म अधिपति योग का लाभ मिल रहा है और भाई बहन भाव से मिल रहा है। माने 9वें भाव 10वें भाव के स्वामी, 9th हाउस जो लॉर्ड है वो बृहस्पति है, 10th लॉर्ड है वो मंगल है। तो दोनों का भाई बहन भाव में मिलने से काफी हद तक चीजें, माने सबसे बड़े राजयोग में माना जाता है। और वो दोनों का स्वामी होकर तीसरे भाव में भाई बहन कह लें, पराक्रम कह लें, इनिशिएटिव कह लें, तो इनके बहन बहुत एक्टिव रहते हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वालों में से हैं। निश्चित रूप से जो लॉन्ग लास्टिंग फेम रिलेटेड टू स्टेटस वो इनको मिलेगा। और इस राजयोग का ये फायदा चाहते हैं तो बिल्कुल इनको अपने भाई बहनों के साथ बनाकर रखना चाहिए। और शादी में भी इनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका इनके भाई बहन या थर्ड हाउस की, क्योंकि आप समझ रहे हैं इस लग्न के लिए, कर्क लग्न के लिए मंगल योग कारक है और गुरु जो है बृहस्पति वो इनका भाग्येश है, वो एग्जीक्यूट कर रहा है थर्ड हाउस से। तो वो चीजें इनको, और इनके गुरु की दृष्टि, जैसे हमने पीछे क्लास रिकॉर्ड की थी कि अगर हमें कुछ कमी दिखाई देती है और अगर गुरु दृष्टिपात कर देता है, गुरु जैसा ग्रह देख ले और चंद्रमा जैसा ग्रह देख ले, बुध जैसा ग्रह देख ले, तो बहुत बड़ी समस्याएं होने पर भी उसका निराकरण वो कर देता है। ठीक हो गया, तो अभी 7वें भाव में जो उसको ऑलरेडी करना था वो डिले कर चुका है। और रिलेशनशिप में भी ऐसा इनको वर्तमान में तो ऐसा ही लग रहा है कि कैसे चलेगा, सामने वाला ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल जैसा कर रहा है, उनसे छुटकारा कैसे मिलेगा। लेकिन जैसे ही शुक्र में बृहस्पति अभी 3 महीने के भीतर भीतर इनको अंतरदशा, माने अभी जैसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब अगस्त चल रहा है, सॉरी अप्रैल चल रहा है, तो अगस्त तक इनको प्रत्यंतर दशा में बृहस्पति आ रहा है। माने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो वही 4 महीने लगभग है। तो 4 महीने के अंतराल में फिर इनको काफी ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप को लेकर बढ़िया क्लू मिलेगा। और वो चीज जो रिलेशनशिप की है वो आप कि कोई भी चार्ट में देख रहे हैं तो आप नवमांश में भी देख सकते हैं। जैसे मैंने बोला सूर्य जो है वो एक्सपर्ट नहीं है रिलेशनशिप के लिए कहीं 7वें भाव के लिए, हालांकि नवमांश में वो सूर्य जो है वो एक्सॉल्टेड है, यहाँ पर स्वराशि का है, तो वो इनको एक फेवर कर रहा है। माने सूर्य का स्वराशि होकर कुटुंब भाव में बैठना, इसी प्रकार से नवमांश में उच्च का सूर्य होकर 7वें भाव में बैठना वो एक फेवर कर देता है। अदरवाइज हम जब भी 7वें भाव के सूर्य की बात करते हैं तो कम अच्छा माना जाता है रिलेशनशिप के लिए। वो एक्सपर्ट नहीं, आप जानते हैं वो ज़ोडिएक भौचक्र की जो 7वीं राशि तुला राशि, वहीं पर जाके वो सैड हो जाते हैं, डेबिलिटेटेड, नीच के हो जाते हैं। तो 7वें भाव को हम रिलेशनशिप के लिए कम देख रहे हैं, हालांकि यहाँ पर भी हम बॉस की दृष्टि से, सीनियर की दृष्टि से, जो भी हमारे ऊपर अथॉरिटी है उससे हमें पूरा लाभ मिलेगा। सूर्य यहाँ बली है बट 7वें भाव में बैठकर वो काम कर रहे, इसीलिए क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ऐसे ही 8वें भाव में एक्सटर्नल ऑर्गन सेटिस्फैक्शन में शुक्र अपने घर का तो आ जाता है, वृषभ राशि का, बट वहां पर भी डिटैचमेंट रहेगा बीच बीच में। जैसे कुछ दिन साथ रहे फिर अलग हो गए, कुछ दिन एक डिटैचमेंट। और फिर फैमिली गैदरिंग में भी शनि एक्सपर्ट नहीं है फैमिली गैदरिंग का, और वो राहु के साथ, डिप्लोमैट प्लैनेट के साथ फैमिली गैदरिंग में बैठा है, तो वो नवमांश में भी रिकवरी करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है।
तो इनको बहुत ज़्यादा बड़ा रेमेडी करके इनका जो इनका कुटुंब भाव, इनके मैरिड लाइफ का सुख इनको मिल सकता है। तो ये कोशिश करें कि ये अपने घर में 2 महीने 1 महीने में ऐसा कोई अच्छा गैदरिंग, भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा, बिकॉज सेकेंड हाउस इज फॉर फैमिली गैदरिंग, तो ऐसी अच्छी गैदरिंग ये करते रहें। और भाई बहन जो है, सहोदर, वो इनके साथ ऐसा मिलते रहें तो बहुत बढ़िया रहेगा, इनको उनका उसका लाभ मिलता रहेगा। ठीक हो गया। तो लग्न में चंद्रमा का अपने माने एक प्रकार से लक्ष्मी त्रिकोण मानते हैं लग्न को भी, लग्न विष्णु और लक्ष्मी हाउसेस दोनों में गिना जाता है। तो वहां पर चंद्रमा बैठा है, बहुत बढ़िया आश्लेषा नक्षत्र में है। आश्लेषा यानी वो नागों का नक्षत्र होता है। और महाभारत में जिसको भी ऐसा रिलेशनशिप में इशू आता है तो बड़ी प्रसिद्ध कथा है महाभारत की, नल दमयंती। उसमें एक करकोटक नाग नाम आता है। वो सब आपस में भाई हैं वैसे, वासुकी नाग, तक्षक नाग, शेष नाग, करकोटक नाग, तो उनके अलग अलग इंपॉर्टेंस है, किसके लिए किस नाग का नाम लिया जाता है। तो अगर घर में ऐसा कलयुग का दुष्प्रभाव दिखाई देता है, पति पत्नी के संबंध ठीक नहीं है, तो करकोटक नाग वो अपने विष का, माने वो एक प्रकार का एंटीडोट की तरह काम करता है। उसका जो विष है वो रिलेशनशिप को हील करने के जैसा काम करता है। वो आप कथा पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा जो मैं शब्द बोल रहा हूं, एंटीडोट कैसे है, कि वेनम एंटीडोट का काम रिलेशनशिप को बनाने में कैसे कर सकता है। ठीक हो गया। तो अगर आपको ओरिजिनल टेक्स्ट मिलता है इसका तो आप जरूर, कोई भी आप में से कोई भी व्यक्ति अगर आपको लगता है रिलेशनशिप में कोई इशू है, वो तो वैसे ही लिखा है। महाभारत की कथा जब समाप्त होती है नल दमयंती की, तो किसी को भी पति पत्नी के आपसी प्रेम में कुछ कमी दिखाई देती है और कलयुग का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है, झूठ फरेब रिलेशनशिप में ज्यादा दिखाई देता है, तो आप वो जरूर पढ़ें और हृदय से धारण करें। एक होता है केवल फॉर्मेलिटी कर दी, एक होता है कि नहीं, मैं अभी माने मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि उसका मैं साइंटिफिक रीजन तो मैं अभी आपको शायद नहीं दे सकता हूं। हालांकि हम लोग साइंस के स्टूडेंट रहे हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि उसको लॉजिकली करेक्ट कर सकें, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं निश्चित रूप से, क्योंकि मैं अभी मोक्ष का कोई ऐसा प्रमाण नहीं दे सकता हूं, लेकिन हाँ, हम सब परम शांति चाहते हैं। वो कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो तो उसको प्रूव कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैंने उसको देखा नहीं तो मैं डिनाई कर दूंगा। ठीक है, इस चीज को महसूस तो हम सभी करते ही हैं। तो महाभारत के लगभग 5000 श्लोक ऐसे हैं जो महाभारत की गांठ मानी जाती है, जिनको समझने में ऐसा कहते हैं कि जब वेदव्यास ने गणेश जी को लिखने के लिए कहा तो उनको भी थोड़ा समय लगे था। तो हम तो सामान्य जन हैं, तो हमें तो निश्चित रूप से इसमें ज्यादा समय लगेगा ही लगेगा। ठीक हो गया। तो कुछ चीजें कठिन होती हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो गलत है, वो कठिन है, समझने में थोड़ा समय लग रहा है, तो बार बार रीअटेम्प्ट करेंगे और अंत तो गत्वा यदि लगे रहेंगे तो हरि कृपा से, ईश्वर की कृपा, गुरुओं की कृपा से वो सीख जाएंगे। तो मुख्य रूप से आपको ये बात समझ में आ गई कि जब भी आपको रिलेशनशिप देखना है तो आपको 7वां भाव, 8वां भाव, दूसरा भाव, और आप देख रहे हैं 5वें भाव की भी स्थिति डावाडोल है। 5वां भाव जो है वो संतान का होता है और ये रोमांस का होता है। तो वहां पर एक राहु प्लैनेट जो डिप्लोमैट, हालांकि मैंने बताया राहु का अपना एक इंपॉर्टेंस है, हम बिजनेस प्रोमाइसेस में वो सब चीजें करते हैं, अच्छा माना जाता है, लेकिन जब हम अपने रिलेशनशिप में ही उसका इस्तेमाल करेंगे, छद्मा वर्ण का, झूठ से अपने रिलेशनशिप बढ़ाएंगे, तो ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। ठीक हो गया। तो राहु लग्न को देख रहा है और राहु उनके 9वें भाव को भी 5वीं दृष्टि से देख रहा है, तो वो सब चीजें समस्या डालती हैं। लेकिन जो हमने जैसे पुरानी क्लास में रिकॉर्ड किया था कि कितने ही बुरे योग बन रहे हैं, अगर बृहस्पति जैसा ग्रह जो संबंधित भाव है, क्योंकि अभी हमने रिलेशनशिप और मैरिज की बात की है, अगर उसको वो हील करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि इनको अंततो गत्वा मैरिज का सुख तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक हो गया। तो ये योग कारक मंगल और गुरु का जो मिलन है तीसरे भाव में, भाई बहनों के भाव में, वो इनको हील कर देगा, इनका निराकरण कर देगा। तो मुख्य रूप से तो भाई बहनों के साथ बढ़िया बनाकर रखें, बहन जो कह रही है उन अनुसार चलें और फैमिली गैदरिंग का ध्यान रखें। परिवार में जो गैदरिंग होती है जितना समय मिले जरूर अटेंड करें। जब अपना खुद का परिवार बसे तो
ज़रूर ये कोशिश करें कि मैं बिल्कुल अपने घर में अच्छी गैदरिंग करूं, अच्छे लोगों का निमंत्रण करूं, कभी कभी बॉस को भी बुला लूं। तो हम ये अलाइन कर पा रहे हैं फिर कि जैसे इनकी घर में 2 महीने में 1 महीने में जो गैदरिंग होती है छुट्टी वाले दिन, तो ये अपने बॉस सीनियर को भी बुलाते हैं। तो कुछ ऐसा सा अलाइन किया जा रहा है कि इनके सूर्य ने हमारा बॉस सीनियर अथॉरिटी वो उनके कुटुंब में शामिल हो जाते हैं। तो वो एक अच्छी अलाइनमेंट हो जाएगी, फिर वो एक रेमेडी जैसा काम करेगा। और इनके ससुराल पक्ष में शनि महाराज हैं, तो शनि महाराज आप जानते हैं वो एक सेवक की भूमिका में तो बहुत बढ़िया रहते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कुछ विषयों को लेके थोड़े से कम माने जाते हैं, माने रिलेशनशिप या एक्सटर्नल ऑर्गन सेटिस्फेक्शन को लेकर थोड़े प्रसुप्त माने जाते हैं, थोड़ा डिले कराने वाले माने जाते हैं। वो एक कमी हो सकती है। अदरवाइज अगर हम इनको एक प्रकार वैसे देखते हैं कि शनि के जो नेचुरल कारक हैं, शनि क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है, वो इनको पूरा पर्याप्त मिल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ठीक हो गया। तो और इनको रूटीन इनकम में भी अच्छा खासा बल मिलता रहेगा। ऑफिस स्टेटस जो हमने चार्ट लिया है वो भी बहुत बढ़िया रहेगा, और इनका कोई डरने का ज़रूरत नहीं। जैसे वर्तमान में इनको थोड़ा डर लग रहा है कि सामने वाला जो है वो रिलेशनशिप को लेकर इनको थोड़ा सा ऐसा थ्रेट जैसा कर रहा है, तो इनको कोई लिटिगेशन हैंडल इनका बहुत स्ट्रांग है। ठीक हो गया। तो इनको ऐसा डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हर प्रकार से रिकवरी इनको मिलेगी, और जुपिटर के आते आते वो दिखने भी लग जाएगी। ठीक हो गया। तो आप भी ऐसा कभी भी देखते हैं, अपने लिए देखते हैं, किसी और के लिए देखते हैं, तो 7वां 8वां दूसरा 5वां भाव देखें तो आपको, और फिर नमाज में जाकर उसकी पुष्टि करें, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और अगर आपका बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है 7वां 8वां दूसरा 5वां भाव, तो आपको निश्चित रूप से बहुत गंभीर होकर, और अगर जैसे मैंने बोला कोई सहारे की जरूरत है, जैसे इनको तो भाई बहनों के सहारे के बिना चलेगा नहीं, तो ऐसे ही आप उस सहारे को समझें और फिर आगे बढ़े रिलेशनशिप में। नहीं तो आप भी कहीं ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल जैसे जगह ना आप चले जाएं, ना फंस जाएं, मन आपका व्यथित ना हो जाए। तो ये ध्यान रखा जा सकता है। बहुत बड़ा आशीर्वाद है, भगवान अलग अलग प्रकार के ये सब विधाएं हैं अलग अलग प्रकार की, शास्त्र के जरिए हम थोड़ा सा लाभ उठा पाते हैं। तो बार बार भगवान का धन्यवाद देते रहे कि भगवान हमारी बुद्धि में ये जो ग्रह की प्लेसमेंट है उसका सही अर्थ डालें, यानी अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। नहीं तो आप समझते हैं आजकल कई बार जो ग्रह दिख रहा है वो कह कुछ रहा है, लेकिन ज्योतिषी के मस्तिष्क में उसका कुछ और ही संदेश चला जाता है। तो इसीलिए लगातार भगवान का आशीर्वाद लेते रहें, गुरुओं का आशीर्वाद लेते रहें कि जो वास्तविक अर्थ है वही हमारी बुद्धि में जाए। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।